हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के चैप्टर 3 के बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नेम आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, जो एक्सरसाइज बच्चों 3.2 है वो हमारे सामने ये है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और फिर नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको ना हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, दो इक्वेशन दी होती है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम बच्चों किसी भी एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन से लेके चलते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल में क्या है 4। अब यहाँ आपको क्या करना है कि बच्चों माइनस वाई को वहाँ भेजो, किसका हो जाएगा वहाँ जाके प्लस का। ये एक तरीके से थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, दो इक्वेशन थी, इक्वेशन सेकंड को लेके चले, सेकंड से एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई आई। अब इस 4 प्लस वाई को ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल में 14 है, और एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 प्लस वाई। तो बच्चों इस वाले एक्स की जगह पे लिखेंगे हम 4 प्लस वाई, और फिर से प्लस का वाई इक्वल में क्या है 14। वाई और वाई कितना हो जाएगा बोलो, 2y इक्वल में क्या है 14। ये बच्चों 4 प्लस का, इस साइड है किसका हो जाएगा माइनस का। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 14 में से 4 गया, 10 बचा। अब ये हो जाएगा 10/2, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 जा 10। तो भाई वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब पुट कर दो, पुट वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ बच्चों, वाई की वैल्यू 5। देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ वाई की जगह 5 पुट करूँगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस करके, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, लेकिन वाई के प्लेस पे क्या है उसकी वैल्यू। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये हो गई बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, इस बार हमें दिया है √2x प्लस √3y इक्वल में 0, √3x माइनस √8y इक्वल में क्या है 0। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन सेकंड को लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये हो गया भाई √3x माइनस का √8y इक्वल में क्या है 0। ये √8y बच्चों माइनस का, उसको उस साइड भेजो, किसका हो जाएगा वहाँ जाके प्लस का। और ये √3 मल्टीप्लाई में एक्स के साथ यहाँ पर आएगा, तो प्यारे बच्चों किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। इसको थर्ड मान लो। अब इसको फर्स्ट में पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू √8/√3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, √2x प्लस √3y इक्वल में क्या है 0। लिख दिया मैंने एक बार इक्वेशन। अब ना बच्चों आपको क्या करना है, एक्स के प्लेस पे √8/√3 पुट कर दो यहाँ पे। तो भाई √8/√3y और प्लस √3y चल ही रहा है, इक्वल में क्या है 0। √2 की बच्चों √8 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 8 या 16, तो रूट में 16 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है √3, और ये हो गया y प्लस का √3y इक्वल में क्या है 0। √3 की इंटू √3 में करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, या नीचे 1 मान लो ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 से 1 टाइम कैंसिल, 1 की इंटू करेंगे यही आएगा। 1 से √3 टाइम कैंसिल होगा, √3 की इंटू ऊपर √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3y। अब देखो 16 को ना बच्चों, हम 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे तो पेयर में से एक 4 आ जाएगा बाहर, और साथ में क्या है y। और ये √3 क्या बन जाएगा वहाँ जाके 0, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। 4 और 3 कितना हो गया भाई 7, वाई इक्वल में क्या है 0। ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा 0 हो गई वाई की वैल्यू। अब आप जानते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, पुट वाई इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ये रही एक्स इज इक्वल टू √8/√3, और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों इससे अब इसकी इंटू करोगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। आपको पता है कि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही आता है आंसर।
आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर नंबर। कह रहे हैं कि बच्चों दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो बच्चों पहले नंबर लेट कर लो, यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर। कितना लेट कर लिया बच्चों हमने, एक्स। भाई दो नंबर है ना, दोनों हमको पता नहीं है, तो लेट कर लो। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, ये हो गया वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भाई इन दोनों नंबर का डिफरेंस, तो यानी एक्स और वाई का डिफरेंस यानी माइनस कितना है, 26 है। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब आ जाओ फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार हमसे क्या कहा है कि बच्चों जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले नंबर का 3 टाइम है, यानी थ्राइस है। लो भी 3 टाइम कर दिया, तो जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। बस हो गया सोल्व। लिख दो पुट टू एक्स इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी है, 3y है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3y माइनस का y इक्वल में क्या है, 26। अब इसको माइनस करो कितना बचेगा, 2y बचेगा, इक्वल में क्या है 26। ये 2 मल्टीप्लाई है बच्चों, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 13 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब यहाँ लिखो पुट y इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं बच्चों। y की वैल्यू 13 कहाँ पुट कर रहे हैं, सेकंड में। देखो यहाँ पर तो 13 पुट करूँगा ना, 13 × 3 39 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3y यानी 3 × 13, तो ये हो गया 39। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो दो नंबर कौन कौन से थे, 13 और 39 थे, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला था स्टार्टिंग में। चलिए अब चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना बच्चों। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है यदि हम दो टू ऐड कर दें उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है भाई, पहली बात। फिर कह रहा है कि वही आपकी फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी अगर इस बार आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस कर दोगे। लिखा ना 3 एडेड। तो बच्चों पहले हमें लेट करने पड़ेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखो लेट नोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स और ये क्या हो गया वाई। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, भाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर मिलकर क्या बनती है, फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगी x/y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा पहले कि इसमें कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 प्लस करते हो, तो लो भाई नोमिनेटर में भी प्लस कर दिया 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 11x और 11×2 = 22। ये हो जाएगा 9y और 9×2 = 18। ये बच्चों 9y प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, ये 22 प्लस का इस साइड गया तो माइनस का, 11x माइनस का 9y इक्वल में माइनस का 4। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अब आ जाओ नीचे, फिर से लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहे हैं कि भाई 3 एडिड कर दो नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो लो भाई मैंने 3 नोमिनेटर में भी प्लस कर दिया और 3 हमने डिनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया। तो कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन, 5/6 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6x + 6 3 × 18, 5y + 5 3 × 15। 5y प्लस का बच्चों यहाँ आया तो माइनस का, 18 प्लस का यहाँ गया तो माइनस का, 6x - 5y इक्वल में कितना हो जाएगा, -3। इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब देखो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बनता है। अब दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों को हमें किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बच्चों, ये 9y है, तो मैं यहाँ पे लेके चला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन देखें ध्यान से, 6x - 5y इक्वल में कितना, -3। इस 5y को बच्चों मैं वहाँ भेज रहा हूँ, किसका हो जाएगा, वहाँ जाएगा प्लस का। और ये 6 है, ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 5y/6 आ गया। ये बन गई थर्ड। इसको फर्स्ट में पुट करूँगा, देखो पुट टू x इज इक्वल टू -3 + 5y/6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो।
कर दो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन में 6। बच्चों ये एक्स की प्लेस पे रखा है। माइनस का 9 इक्वल में क्या है माइनस का 4, अंदर इंटू कर दो 11 की। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 अपॉन में क्या है 6 और माइनस का 9y इक्वल में क्या है माइनस का 4। नीचे आ गया 1, एलसीएम लो कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा। 6 1 जा 6 बच्चों, 1 टाइम कैंसिल, 1 की इंटू ऊपर कर दो और 1 से होगा 6 टाइम कैंसिल, 6 की इंटू ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा 54y इक्वल में क्या है माइनस का 4। अब ध्यान से देखना -33, 55 में से 54 माइनस करो कितना बचेगा y बचेगा और 6 की इंटू -4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो माइनस का 33 सॉरी 24 आएगा, तो 24 हो गया। अब बचे माइनस का 33 है ना, इसको ना वहाँ लेके जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलो माइनस करो 24 माइनस करो तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो लिखो यहाँ पे पुट टू y इक्वल 9, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ ये रही 11x माइनस का 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू भी क्या आई है 9 आई है। अब देखिए जी 9 9 जा 81 इक्वल में क्या है माइनस का 4। अब ये 81 माइनस का वहाँ गया तो बच्चों प्लस का, तो माइनस करें, जब माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस करो कितना बचेगा 77 बचेगा। और ये 11 मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, तो भाई 7 टाइम कैंसिल कर देगा 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं नोमिनेटर हमारा कितना था x, तो वो क्या आ गया 7, डिनोमिनेटर कितना था y, तो वो हमारा कितना आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों x अपॉन वाई यानी 7/9, यही आपका आंसर होगा बुक में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा इस एक्सरसाइज में बच्चों इतना ही था। ठीक है, ये जो आज हमने करी है ये करी है हमने एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 की। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा 3.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाके पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए।